श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमः। गोविंद बोलो मन, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आप समस्त श्रोता बंधुओं को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मुझसे जुड़कर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ हृदय के उद्गारों को श्रवण करने के निमित्त तत्पर होकर आसीन रहने वाले समस्त के समस्त श्रोत्रीजनों को, महानुभावों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से वंदन है, अभिनंदन है, सुस्वागतम है और इस दास की ओर से बहुत बहुत आभार है। आज आपके समक्ष बैठा हूं कुछ लेकर, संभवतः आपके लिए कल्याणकारी हो। उम्मीद कर रहा हूं मैं, जैसा कि शीर्षक ऊपर में दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। कुछ स्मृतियों को भी आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा ये दास। किसे चाहत नहीं है, किसे चाह नहीं है, कौन नहीं चाहता है कि हमें सुखों की अनुभूतियां सदैव होती रहे, हमें सुख मिले। और उसमें भी महाराज जी पुत्र प्राप्ति की कामना, संतान सुख। महाराज जी ऐसे भी लोग बहुत से हैं जो निसंतान हैं, संतान उनको नहीं है।
और पुत्र तो है ही नहीं, संतान ही नहीं, तो पुत्र कहां से भैया। वो बेचैन है, व्याकुल है, व्यग्र है, विचार पर विचार करते, कैसे मुझे संतान सुख मिले। महाराज जी सच पूछिए, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ करना तो जरूरी पड़ता है, जरूर पड़ता है। हम करें, आप करें, कोई करें। और सच पूछिए, उपासना में इतनी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति उपासना में है महाराज जी, जिसके माध्यम से जो न होने वाला है वो भी हो जाता है। मंत्र महामुनि विषम ब्याल के, मंत्र महामुनि विषम ब्याल के, संभवतः ऐसा ही है। अमेटई अंक कुअंक भाल के। अब आप विचार करो, हम सबों को विचार करना चाहिए कि वही होता है, प्रभु कृपा जो होती है। लेकिन महाराज जी, हम सब के सब यदि उनके चाह को प्राप्त करने के निमित्त तत्पर हो जाएं, चाहत बलवती हो जाए, तो महाराज जी उपासना में ऐसी शक्ति है कि मेटई अंक कुअंक भाल के। प्रारब्ध में यदि नहीं भी कुछ है वो भी मिट जाता है। मेरा प्रयोग किया हुआ है महाराज जी। अब तक के जीवन में ऐसे तो मैं इसे ठीक नहीं समझता, उचित नहीं समझता, अच्छा नहीं लगता हमें, लेकिन इतना तो जरूर अच्छा लगता है कि ठाकुर जी के कृपा प्राप्त करने के निमित्त यदि कुछ किया जाता है उपासना भी, तो उसका फल मिलता है। ये करो, वो करो, गंडा बांधो, तबीज ताबीज बांधो, ये करो, वो करो, ऐसा ऐसा, ये करो तो वो होगा, ये सबसे नहीं। हम तो इतना ही जानते हैं, इतना ही करते हैं कि ठाकुर जी के आश्रय में जाओ ना, उनके आश्रय में यदि चले गए तो निश्चित रूप से वो कल्याण करेंगे और होगा वही होगा। इसका प्रयोग हमारे द्वारा किया गया है, मैं किया हूं, नाम नहीं बताएंगे। एक सज्जन, क्या बात है, पुत्र प्राप्ति के निमित्त बहुत सालों से लगे हुए थे, बहुत उपाय किए, बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश किए। संभवतः निश्चित रूप से वो भी कहीं न कहीं से सुन रहे होंगे, पटना में है भी, संभवतः सुन रहे होंगे। महाराज जी बहुत कोशिश किए, लेकिन कहीं से कोई बातें नहीं बनी, और संतान नहीं, सो बात नहीं, संतान सुख प्राप्त है, घर में 2-2 बच्चियां भी हैं, लेकिन पुत्र की चाहत बलवती निश्चित रूप से सबों को होता है, उनको भी ये चाह, क्या बात है, पुत्र प्राप्त करने की चाहत। ऐसी चाहत के द्वारा मेरे पास वो आए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चाहने से ऐसा हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता महाराज जी। लेकिन एक बात इतना तो जरूर है कि किसी के लिए कुछ कार्य किया जा सकता है। ठाकुर जी की कृपा यदि हो गई, भगवत कृपा यदि हो गई, तो निश्चित रूप से चाह से ही राह निकलता है। मेरे पास वो आए, बातें हुई, और अपनी इच्छाओं को व्यक्त किए मेरे समक्ष
कि महाराज जी कोई उपाय, कोई साधन ऐसा है जिससे कि हमें पुत्र प्राप्त हो। मैं भैया उनको बताया, देखिए मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। हाँ, एक साधन ठाकुर जी के पास तो है, वो साधन हमारे पास नहीं, लेकिन वो सब वही है। उनकी उपासना में ऐसी शक्ति है, संभवतः यदि वो प्रसन्न हो गए तो महाराज जी सब कुछ संभव है। और सच पूछिए, विश्वास कीजिए। उस वक्त मैं औरंगाबाद में ही था, औरंगाबाद बिहार में। महाराज जी उनके लिए कुछ न कुछ उपासना में हम लगे, दूसरा कुछ किए, नहीं काम हुआ। महाराज जी आध्यात्मिक उपासना हमने की, इनकी अब लगता है कि हमारा काम नहीं बनेगा। महाराज जी, मैं कहा कि सो बात नहीं, धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य धारण किए रहिए। आपका कर्म है वो आप कीजिए, ठाकुर जी की जो इच्छाएं होंगी उनके द्वारा जो कुछ होगा सब हो जाने। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, फल की इच्छा मत करो, कर्म किए जा। आप उनको पसंद करने के लिए, खुश करने के लिए उनकी उपासना कर रहे हो, करो। वो अंतर्जामी जान रहा है कि आप क्यों कर रहे हो, मांगने से कुछ नहीं होगा। महाराज जी और सच पूछिए तो तीसरा उड़ान जो हुआ, तीतिर पकड़ा गया। तीसरे उड़ान में तीतिर पकड़ाता, तीसरा उड़ान हुआ। मैं कहा उनको कि बस एक काम कीजिए, इसके लिए संतान गोपाल जो उपासना है उसके आश्रय में आइए, जपादि हो, उपासना हो, ठाकुर जी का पूजन हो, सच्ची श्रद्धा से, विश्वास के सहारे। और आपका विश्वास, महाराज जी आपकी उपासना, आपके अंदर की समस्त के समस्त व्यथाएं, और महाराज जी भीतर में जो आपके हृदय में चाह है, जो बलवती है, राह देगा। महाराज जी वो सदैव प्रसन्न रहने वाले लोकाभिराम है, वो प्रसन्न हो जाएगा और निश्चित रूप से आपकी कामनाएं पूरी होगी। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं मार्ग पे क्या करूंगा, हाँ जब कर रहा था मैं, ये बात एक अलग है। और कर तो रहे थे, उपासना तो वो कर रहे थे, दोनों आर्त भाव से प्रतिदिन पाठ करते। लड्डू गोपाल, आहा क्या बात है। कहने का मेरा मतलब है कि वो जो किए, कृत्य किए, उपासना किए पति पत्नी, वो कारगर हो गया। और महाराज जी 4 महीने के बाद तो कैंसर है, प्रेग्नेंट है। ठाकुर जी की देखिए किसी कृपा होती है। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अभी सुन रहे होंगे जहां कहीं भी होंगे, हैं कहां है सो मैं जानता हूं। और सच पूछिए महाराज जी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सच पूछिए महाराज जी 4 महीने के बाद जब मुझे ये सूचना दिए कि पॉजिटिव आंसर है महाराज जी, हालांकि लिंग की जानकारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये उनके अंदर ऐसी भावनाएं हुई वो आदमी, और ऐसा हुआ तो वो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव आंसर है, अर्थात मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है। महाराज जी और ठाकुर जी के दया से उनके चाह में राह बने,
ठाकुर जी की कृपा हुई और आज उनके घर में 2 पुत्रियों के अलावे एक 10-12 साल का पुत्र भी है, वही जिसके लिए वो किए। आज भी उनके घर में चांदी के निर्मित लड्डू गोपाल छोटे पलने पर झूलते हैं, जिनका अनुष्ठान वो किए थे, आज पूजन करते हैं, आरती मंगल होता है। महाराज जी और ठाकुर जी के दया से 10-12 साल का बच्चा उनका कृष्ण रूप में है। महाराज जी, मैं यही कह रहा हूं, मेरा ये विश्वास है, भरपूर विश्वास है, आप भी विश्वास करें। यदि पुत्र की कामना है, ऐसी माताएं, ऐसे दाम्पत्य जीवन में जीने वाले लोग दंपत्ति हैं जिन्हें पुत्र की कामना है, पुत्र चाहिए, या संतान सुख से वंचित हैं, 2 बंधियां हैं, काक बंधियां हैं, आदि आदि अनेकों जिनके बच्चे होते गुजर जाते, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। और वो भी यदि इस क्रिया को करें, या फिर जो ब्रह्मास्त्र है महाराज जी, हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करें, हरिवंश कथा को श्रवण करें, वो भी यदि इस आने वाले फाल्गुन मास के पयो व्रत जो 12 दिनों का है महाराज जी, पयो व्रत मनाया जाता है, किया जाता है फाल्गुन प्रतिपदा शुक्ल से, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से जो पयो व्रत मनाया जाता है 12 दिनों के लिए, यदि उस अवसर पर पयो व्रत बनाए तो ठीक नहीं, पयो व्रत किए हुए हैं, और यदि उसमें हरिवंश कथा को श्रवण करें तो महाराज जी ठाकुर जी की कृपा निश्चित होगी। और तो और एक मंत्र मैं दूंगा, है मेरे पास, वो भी एक मंत्र है जिसे यदि एक माला दोनों जाप करें, दोनों दंपत्ति पति पत्नी यदि जाप करें, एक माला, ज्यादा नहीं, एक माला, तो 90 दिनों में महाराज रिजल्ट मिल जाएगा। यदि शरीर सक्षम है, उम्र ठीक है, आप समझ रहे हैं कि कितने उम्र तक ऐसा हो सकता है, सब कुछ ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर उपासनाएं की जाएं, उस अवसर पर, पयो व्रत का जो अवसर है, उस अवसर पर हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें, श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की कथा को श्रवण करें, या दोनों साथ श्रवण करें महाराज जी, तो निश्चित रूप से ये मेरा विश्वास है, आप भी विश्वास करें। वैसी माताएं और बहनें, वैसे दंपति जो महाराज जी संतान सुख की कामना करते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए वो इच्छुक हैं, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा कुछ नहीं, हम क्या करेंगे यदना, हाँ, ठाकुर जी की कृपा को पाइए ना, उनके नाम को स्मरण कीजिए ना, उनका चिंतन कीजिए ना, जो अनुष्ठान उनके लिए हरिवंश पुराण जो ब्रह्मास्त्र है महाराज जी, हरिवंश सामान्य नहीं, हरि के वंश अर्थात हरि का निवास तो जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज सब में है, एक नहीं अनेक राजाओं के वंश की कथा इसमें हरिवंश पुराण में है महाराज जी, पूर्व से। तो सबके अंदर में तो हरि अभिराजित हैं, तो हरि के वंश की कथा है और ठाकुर जी के वंश की कथा है, वो तो अलग। तो हरि के वंश अर्थात सब में अभिराजित हरि है और हरि के वंश की कथा है, और उसके प्रति सच्ची आस्था यदि लक्ष्य रखी जाए, विश्वास को दृढ़ किया जाए, चाह बलवती किया जाए, तो महाराज जी ठाकुर जी की कृपा निश्चित रूप से हो जाती है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है।
तो पुनः आपके समक्ष लाइव आकर इन बातों को रखा ताकि आप सबके सब श्रोत्री वृंद जो लोग श्रवण कर रहे हैं ये 9 दिवसीय हरिवंश कथा को श्रवण करें और उसी कथा के मध्य कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत जी की भी कथा को श्रवण करें तो निश्चित रूप से तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। मन की शुद्धता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए, हृदय की शुद्धता के लिए और कोई साधन नहीं है महाराज जी, कोई साधन ही नहीं है। यदि साधन को अपना लिया जाए तो जो महाराज जी क्या बात है, कुहक है हृदय में, कुहासा है महाराज जी, अंधकार है, अंधकार में भटकने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। अंधकार में नहीं भटकेंगे, कुहक साफ हो जाएगा, अंधकार साफ हो जाएगा, कुहरे छट जाएंगे। कब? जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो असत में सत देखने की जो प्रवृत्ति है महाराज जी, सत्य को सत्य नहीं समझने की जो प्रवृत्ति बन गई है, इससे निजात निश्चित रूप से पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कथा रस का पान कीजिए और उसमें भी श्रीमदत्व संपन्न। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि संगीतमय कथा गलत है, संगीतमय नहीं करानी चाहिए जी। महाराज जी से तो सांवेदीय व्यवस्था है, लेकिन हम पसंद नहीं करते तो बात हमारा भले हो सकता है, आपका पसंद क्या है वो आप समझो। लेकिन यदि संगीत में ना होता है, सादा होता है कथा, तो उसमें भी आप डुबकी लगाकर देखो ना। चर्व चोष से भक्ष भोज्य अम्ल तिक्त कटुकसाय मधुर सप्तरस विनिमंजित सुस्वाद व्यंजनों को आप पिएंगे, पाएंगे और कर्णरंध्रों से महाराज जी हृदय रूपी गह्वर में ले जाएंगे, वहां कंसीव होगा। तो कल को आप निश्चित रूप से उसे डिलीवर कर दोगे, निश्चित रूप से जो कंसीवमेंट होगा तो आप डिलीवर करोगे। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है। इसलिए महाराज जी बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि महाराज जी आप संगीत में करते हैं क्या, कि सादा कथा करते हैं। मैं साफ कहता कि भैया मैं तो सादा ही करता हूं, संगीत में नहीं करता, लेकिन यदि आपको पसंद है तो वो भी आपका हो सकता है। आप स्वयं व्यवस्था कीजिए ना, वादकों का व्यवस्था कीजिए ना, गायकों का व्यवस्था कीजिए ना। बीच में 2-4 का हम मौका दे सकते हैं, ज्यादा का नहीं दे सकते हैं मौका, कि बार बार 2 शब्द बोला और बस संगीत भजन। तब भजने कीजिए ना, हृदय के उद्गार को। महाराज जी अब हमको आप बताइए, यदि मंगलाचरण को प्रस्तुत करते हुए मंगलाचरण किया जा रहा है भागवत जी का, यदि मंगलाचरण किया जा रहा है, कहां मौका है कि बीच में हम भजन करें। वो शार्दूल विक्रीडित छंद में जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस् चार्थेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति जत्सूर्य तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र सर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। अब विचार कीजिए, कहां कहीं इसमें मौका मिलेगा कि वो भजन गा लें, संगीत करा लें। है महाराज जी, ये श्रीमद् भागवत जी का ये शार्दूल विक्रीडित छंद में जो मंगलाचरण है महाराज जी, सामान्य नहीं है, सहज नहीं है, असहज है। श्रवण करने के बाद ही आप समझ रहे होंगे कि क्या हो सकता है ये, इसके अंदर क्या है। जानने की चाहत होनी चाहिए, प्रवृत्तियां बननी चाहिए। ये मंगलाचरण क्या कर रहा है महाराज, ये ध्येय है,
ध्येय है, सामान्य नहीं है। ध्येय सत्यम परम धीमहि। महर्षि व्यासदेव कहां कह रहे हैं महाराज जी कि कृष्णम परम धीमहि? कहां कह रहे हैं कि रामम परम धीमहि? कहां कह रहे हैं कि शिवम परम धीमहि? कहां कह रहे हैं कि देवम परम, आदि आदि बहुत से हैं लोग। कहां कह रहे हैं कि किसी का नाम ले रहे हैं कि उनको आप ध्यान करो? या तो सीधे करें कि सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। परम सत्य क्या है? विचार आप पर मैं छोड़ता हूं, विचार करो पहले। परम सत्य क्या है? सत्य तो है, परम सत्य, ज्यादा सत्य, कम सत्य, अच्छा सत्य, बुरा सत्य, क्या ये भी होता है क्या? अरे सत्य तो सत्य है महाराज जी, न परम सत्य है, निश्चित रूप से परम सत्य है। तो ये परम सत्य है क्या? तो परम सत्य तो वही है, जन्माद्यस्य जतः, जन्माद्यस्य जतः, जिसके द्वारा, जिसके कृपा कटाक्ष से जन्मादि आदि लग, जन्म, पोषण और संहार तीनों होता है। जन्मादि लग गया। अब आप विचार करो, जहां जन्मादि लग गया, इस छंद के साथ, शार्दूल विक्रीडित छंद के साथ, जन्माद्यस्य जतः, इसके पूर्व था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की बात हो रही है। कौन सत्य है? तो ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या। विचार करो भैया, जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। कुछ नहीं सत्य, तत्वभूत भावन कहीन है। उमा कहो मैं, उमा कहो मैं, अनुभव अपना, उमा कहो मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना। जगन मिथ्या, जगत सपना है। हरि भजन सत्य है, अर्थात ब्रह्म सत्य है। वो ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं है महाराज जी, कोई रंग नहीं है महाराज जी, कुछ नहीं है, अखंड, अछद्य, अभेद्य, अनाम, सब है वही। तब कहोगे कि तो रूप नहीं है, तो फिर कैसे लोग कहते हैं कि रूप है? अरे भैया, जब कुछ करना होता है, जब अवतरित होना होता है, अवतार वही ब्रह्म जब ग्रहण करता है तो रूप धारण करके अवतार ग्रहण करता है। चाहे कच्छपा अवतार धारण करे, मत्स्यावतार धारण करे, वामनावतार धारण करे, परशुराम अवतार धारण करे, है ग्रीवावतार धारण करे, रामावतार धारण करे, कृष्णावतार धारण करे, आदि आदि जो हमारे यहाँ ये बतलाया गया कि कितने अवतार हुए हैं महाराज जी। ऐसे तो अनंत अनंत अवतार है ऐसे ब्रह्म का। तब वो रूप धारण करता, उतर कर आता। कहां से? आकाश से नहीं महाराज जी, अपने श्रेष्ठतम आसन से उतरता। निम्नतर आसन जहां हम सब के सब निम्नता की ओर हैं, वहां पर आता, वहां वो उतर कर आता और हमारा आपका कल्याण करता, हमारा आपका कल्याण करता। और इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है? तो हम सब के सब महाराज जी मिथ्याचारी हैं, असत में सत को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। बस ये भागवत जी भीतर में बुझे हुए
दीप को जलाकर प्रज्वलित कर देते हैं, हृदय को प्रकाशित कर देते हैं, तो सत्यम परम धीमहि, ऐसे पर ब्रह्म को ध्यान करने की बात यहां कही जा रही है। अगर धारण कर लो उसे तो न गेंडा बांधने की जरूरी है, न ताबीज पहनने की आवश्यकता होगी, न किसी गुनी के पास जाने की आवश्यकता होगी, न किसी ओझा के पास जाने की आवश्यकता होगी। महाराज जी, वो ठाकुर रूपी कवच को धारण कर लो, उस ब्रह्म रूपी का कवच को पहन लो, धारण कर लो। इससे पावरफुल और कहीं कुछ नहीं है महाराज जी, बस यही एक पावरफुल है जो आपको भी दास बनाने के लिए तत्पर है, आपको भी क्या बात है हर रूप में लाने के लिए तत्पर है। वही लाता है। ठाकुर प्रेम में पग जाओ, लेकिन किसी के लिए उंगली मत उठा, स्प्रिया को निकाल दे। कौन विकसित हो रहा है, कौन विकास कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वहां मत जा। क्या बोल रहा है वहां मत जा। मैं क्या बोल रहा हूं वहां आ, अपने हृदय में झांक कि मैं कहां गलत हूं, मैं कहां क्या कर रहा हूं। अपने में झांकिए ना, क्यों दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं महाराज जी। बहुत से लोगों का ये काम है, बस यही तो करेंगे, उंगली उठाएंगे तो क्या होगा। उंगली उठाने से वो ठीक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जब ठाकुर जी जब तक नहीं चाहेंगे वो दुरुस्त नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, कभी नहीं सही होगा, कभी नहीं सही होगा। जब ठाकुर जी चाह लेंगे उन महाराज जी सब चीज सही हो जाएगा। तो हमारा पुनः आपसे ये आग्रह होगा, इतने देर तक कुछ न कुछ आपके समक्ष रख दिया, अपने हृदय के उद्गार को एकाएक आ गया, और एक आध जगह से हमारे पास कुछ लोग बात भी कि पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। अगर किया जाए, स्वयं वो बोले कि हमको ये कराना चाह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, हरिवंश सुनने की इच्छा है, भागवत कराने की इच्छा है। तो मैं कहा कि एकदम सर्वोत्तम इच्छा है, यही तो ब्रह्मास्त्र है। हाँ, जहां तक मुहूर्त की बात हमसे पूछ बैठे लोग कि इसका मुहूर्त क्या है महाराज जी, संतान गोपाल के लिए या फिर हरिवंश कथा को श्रवण करने के लिए मुहूर्त क्या है, कौन सा मुहूर्त होगा। मैं उनको बतलाया कि देखिए, जैसे ही ठाकुर जी की आराधना होती है, पूजा किया जाता है, वही मुहूर्त मान लीजिए ना, या फिर जस्मिन कस्मिन दिने भरते भक्ति श्रद्धा समन्वित, जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा हृदय में उपज जावे, बस उसी को मुहूर्त मान लो। और तो और बहुत सारे कुछ ऐसे भी पवित्र हैं, दिन है, उस समय से यदि किया जाए तो सर्वोत्तम। जैसे बतलाए हैं, संतों के द्वारा बतलाई गई है कि श्रावण मास में यदि किया जाए हरिवंश पुराण तो बहुत कार्य उसमें सिद्ध होता है। कार्तिक मास में किया जाए, या फिर हमें जहां तक लगता है कि फाल्गुन मास में जबकि पयोव्रत करनी है, पयोव्रत का वो विधान का समय है, और उसमें यदि हरिवंश की कथा की जाए तो और क्या चाहिए। पयोव्रत पुत्र प्राप्ति के निमित्त किया जाता है महाराज जी। 12 दिन तक पय पान किए हुए, पय द्वारा निर्मित अर्थात दुग्ध द्वारा निर्मित जो कुछ भी है वस्तु, उसी का सेवन किया जाता है। वो करते हैं दंपति दोनों जो कर रहे हैं, दुग्ध का ही होता है सब कुछ। लेकिन एक काम उसमें थोड़ा सा कठिन है, वो थोड़ा सा उन लोगों को कठिन लग सकता है। जैसे प्रतिपदा से ही पयोव्रत के समय में जहां से सूकर, आप जानते हैं बाराह जिसे कहते हैं, सुअर कहते हैं, अपने पैर के द्वारा, चंगुरे के द्वारा या जो भी हो, वो मिट्टी को खोदता है, उस मिट्टी को लाना होता है। स्वयं मिट्टी को लाइए और मिट्टी को महाराज जी पूरे शरीर में लेपन कीजिए, प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होइए, और प्रतिदिन वही पेय का पान करनी है। एक मंत्र है जिसके द्वारा प्रतिदिन 1 माला कम से कम दोनों प्राणी हवन कीजिए। ये 12 दिनों तक चलता है, आदि आदि उसमें बहुत सा विधान है। तो अंत में उसका उद्यापन 12 दिन के बाद उसका उद्यापन कीजिए।
पयोव्रत का, तो निश्चित रूप से पयोव्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारा भागवत जी साक्षी है महाराज जी। महाराज ऋषि प्रवर कश्यप जी के बतलाए अनुसार माता अदिति जो देवताओं की माता है, वो पयोव्रत को धारण किए थे। इसके पयोव्रत के करने से भगवान नारायण प्रभु प्रसन्न हो गए, जनार्दन प्रसन्न हो गए और इनके समक्ष प्रकट हो गए थे और इनको आशीर्वाद दिए, वरदान दिए कि जाइए, मेरे समान तो कोई है ही नहीं कि मैं अपने समान ही आपको पुत्र दूं, तो जाइए आपके यहाँ हम स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, हम स्वयं होंगे, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। तो मैं प्रकट हो जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं मार नहीं सकता राजा बलि को, मेरा परम भक्त है। हाँ, उपाय कुछ हम करेंगे लेकिन मार नहीं सकते। यदि सुदर्शन जी को भी हम भेजें कि जाइए बलि को मार कर आइए, तो सुदर्शन जी उसके पास जाकर परिक्रमा उसे लगाकर वापस लौट आएंगे, चूंकि मेरा परम भक्त है। तो हम भक्त पराधीन, ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, और जब मैं भक्तों के अधीन हूं तो हमारे सुदर्शन जी भक्तों का अहित कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं भक्तों के अधीन हूं तो भक्तों का अहित सुदर्शन जी नहीं कर सकते। इसलिए ऐ माता, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, तो उस समय मेरा नाम होगा बामन महाराज। मैं बामन के रूप में आऊंगा और जो उपाय होगा वो सब करूंगा। तो यही ठाकुर जी पयोव्रत करने से बामन रूप में माता अदिति के घर में आए पुत्र के रूप में, तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है, जनार्दन प्रसन्न होते हैं। तो चलिए रख दी। अब आपकी इच्छा, जो इसके लिए इच्छुक है वो निश्चित रूप से हरिवंश पुराण का आश्रय लें। तो निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है, खर्चीला तो है जरूर, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि कम खर्च में नहीं होता है। इसको कम खर्च में भी निपटाया जा सकता है ताकि कार्य संपन्न हो जाए। तो आइए, अब मैं आपके समक्ष से विराम लेने जा रहा हूं। परेशान तो इतना